जैसा कि पिछले सेट में मैंने आपको बताया था कि अभी जो सेट पेपर हैं उन सभी की मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और साइंस हम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे मैथ्स को। इसके बाद फिर जो बचेगा जैसे कि राजस्थान का पोर्शन बचेगा उसको करेंगे और पेडागोजी करेंगे। तो सेट पेपर फर्स्ट की जो मैथ्स है वो हम सॉल्व कर चुके थे और सेकंड सेट की हिंदी और इंग्लिश भी देख चुके थे। अब इसके बाद सेकंड सेट की जो मैथ है उसको हम देखते हैं और इसके बाद पेडागोजी भी देखेंगे। तो इसमें सेकंड सेट की जो मैथ है उसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 100 तक हम कर चुके थे, क्योंकि यहाँ पे 5 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, तो हम इन दोनों को देख चुके थे। इसके बाद मैथ्स को देखते हैं। जैसे कि इसमें 101 में क्वेश्चन दिया है मैथ्स का, एक मोबाइल को 2400 रुपये में बेचने पर 404% की हानि होती है। यदि उसे 19% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे CPSP वाले क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस वाले, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो हमें ये भी क्वेश्चन सारे देखना है, बेसिक से क्वेश्चन है तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इनको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा है एक मोबाइल को 2400 रुपये में बेचने पर, तो इसको हमने सॉल्व किया हुआ है, इसको हम देखते हैं। जैसे कि इसमें क्या लिखा किया हुआ है, SP एक मोबाइल को 2400 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। यदि उसे 19% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा। तो यहाँ पे 2400% रुपये में बेचने पर यानी SP दिया हुआ है, ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस परसेंट कितना दिया है 4%। तो ये अपन क्या मान लेंगे, फर्स्ट कंडीशन मान लेंगे और सेकंड कंडीशन क्या मान लेंगे, यदि उसे 19% लाभ कमाना हो तो किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले SP दिया हुआ, लॉस परसेंट दिया है, तो इन दोनों से हम क्या निकालेंगे, उसकी कॉस्ट प्राइस, यानी किस कीमत पर उसने ख़रीदा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमने SP लिख लिया 2400, लॉस लिख लिया 4% और हमें फर्स्ट कंडीशन में क्या निकालना है, CP। तो इससे हम CP का फॉर्मूला लगाएंगे लॉस परसेंट वाला। तो लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगता है, SP इंटू 100 अपॉन लॉस 100 माइनस लॉस परसेंट। तो इसको हमने सॉल्व करके डायरेक्टली लिख लिया, तो हमने 2400 गुणे 100/96। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2500 रहेगा, यानी कि जो हमारी CP आ जाएगी। तभी तो हमें 2500 रुपये में ख़रीदा हुआ, तभी तो 4% की हानि हुई ना उसे 2400 बेचने में। तो हमारा SP भी आ गया, लॉस परसेंट दे रखा था जिससे हमारा CP आ गया। अब CP इतना है तो CP पे यानी कि 2500 रुपये पे उससे क्या करना है, 19% का लाभ कमाना है। तो 2500 CP पे हम 19% यानी कि प्रॉफिट, CP का प्रॉफिट परसेंट वाला फार्मूला लगा देंगे तो SP निकल आएगा। तो SP का फार्मूला लगाएंगे CP पर, तो CP कितना दिया है 2500 और प्रॉफिट परसेंट वाला, तो प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है, ऐड होता है, लॉस परसेंट में सब्ट्रैक्ट होता है। तो लॉस परसेंट में जो सब्ट्रैक्ट होकर नीचे जाता है और प्रॉफिट परसेंट में जब हम CP निकालते हैं तो नीचे जाता है और SP निकालते हैं तो ऊपर आता है। तो 2500 में प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट परसेंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 100 + 19। अगर यहाँ पे लॉस होता तो लॉस में क्या होता है, 100 में से सब्ट्रैक्ट हो जाता। तो प्रॉफिट है 190, 100 सॉल्व करेंगे तो 2975 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि हमारा नया SP होगा। और जो कि इसमें ऑप्शन में D नंबर भी दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर 2975 हो जाएगा। नेक्स्ट है 102। 10% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष के बाद 7385 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा। तो ये CISI वाले क्वेश्चन भी हमें देखना है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन इसमें देखना है। ठीक है, वैसे सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी हमने सॉल्व किया हुआ है, तो उसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है, 10% प्रतिवर्ष की दर से 8% के बाद 7385 रुपये, यानी 7385 रुपये हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन हो जाएगा। 10% यानी यहाँ पे हमारा दर हो जाएगी और 8 वर्ष हमारा टाइम हो जाएगा। हमें ऐसा ही यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो P यहाँ पे लिखा हुआ है 7385, टाइम यानी कि समय 8 ईयर और R यानी दर 10%। ऐसा यानी साधारण ब्याज हमें निकालना है, तो उसका हमें फॉर्मूला लगा देना है डायरेक्टली। ऐसा ही बराबर P × R × T अपॉन 100, ये सभी जानते हैं, फॉर्मूला आपको याद करना होगा। तो इस फॉर्मूले में क्या रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। P यानी मूलधन 7385 है, R यहाँ पे रेट हमारा 10% है, T समय 8 दिया हुआ है और 100। इसको सॉल्व करेंगे हम
तो सॉल्व करने के बाद 0 से 0 काट देंगे और 10 इससे कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और ये आएगा 1477, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5908 हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि इसमें दिया हुआ है डी वाले ऑप्शन में, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई आकृति में BAC 70 डिग्री है, कोण ACB 45 डिग्री तथा कोण DEA 140 डिग्री है, BDE का मान क्या है। तो यहाँ पे हमें BDE का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखते हैं, ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकल आते हैं, बट हमें ये निकालना आना चाहिए। तो इसको भी हमने सॉल्व किया हुआ है, तो इसको देखते हैं हम। यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमने सारा नोट कर लिया। BAC 70 दिया है, कोण ACB 45 दिया है, कोण DEA 140 दिया है, BDE हमें निकालना है। तो इसको हमने रख दिया। BAC यानी कि जो बीच में होता है वो कोण का मान होता है, ठीक है। तो कोण BAC यानी A बराबर 70 दिया है, इसमें ACB यानी C का नाम दिया 45 डिग्री, तो C हमने 45 रख दिया। DEA यानी कि DEA यानी ये बाहर साइड दिया हुआ है, तो बाहर साइड 140 है, अंदर तो हो नहीं सकता। और BDE निकालना है हमें, BD और E यानी ये वाला हमें कोण निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे कि ये वाला जो कोण है ये पूरा जो सीधी रेखा है, सरल रेखा है, सरल रेखा के साथ बना हुआ कोण कितने का बनता है, 180 का। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो आधा हाफ दिया हुआ 140 का, तो इसमें रिमेन कितने का रहेगा, 40 का, क्योंकि सरल रेखा के साथ बनने वाला कोण 180 का होता है। तो यहाँ पे जो रिमेन आ जाएगा वो 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 40 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार ये सरल रेखा से बनने वाला कोण, यहाँ पे ये 65 दिया था, नहीं ये 70 दिया था और ये 45 दिया था। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़ के इसका हमने मान निकाल लिया। तो इसका कितना आ गया, 65। अब 65 आ गया तो फिर सरल रेखी का कोण लगा देंगे। तो 65 में से कितना कम है, यहाँ पे साइड वाला जो कोण आएगा DVE वाला, तो 115। तो ये क्या हो जाएगा, 115 और 65 180 हो जाएगा। तो हमें 115 और 40 ये दोनों मान मिल जाएंगे। फिर हम ये लगा देंगे, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो 115 और 40 को ऐड करेंगे तो कितना होएगा, 165। और 165 में कितना कम है 180 कंप्लीट करने के लिए, 25। तो यहाँ पे इसका D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25। तो BD कोण का मान कितना आ जाएगा, 25 डिग्री, जो कि इसके कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, D वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर D हो जाएगा 25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 104। तो 104 में लिखा, किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, किसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, हमने लिख लिया इसको 121। हमें निकालना क्या है, वृत्त की त्रिज्या R निकालनी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो वर्ग की भुजा निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर। तो A स्क्वायर यानी 1 to 1, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11। इससे हम क्या निकालेंगे, वर्ग का परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला कितना होता है, 4 गुणे भुजा। तो 11 का 4 में गुणा कर देंगे तो 44 आ जाएगा। अब वृत्त का जो परिमाप होगा वो वर्ग का परिमाप होगा। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई है। और वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है, हमने निकाला अभी 44। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे तो R इक्वल टू 44/2 पाई आ जाएगा, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 44/1/2 गुणे 7/22 यानी R बराबर 7। ही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक आधी क्वेश्चन और बचा है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे हम। अभी के लिए इतना ही।